जय हिंद एवरीवन। अभी 2-3 दिन पहले एएमसी सेंटर लखनऊ से इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन वो भर्ती सिर्फ रिलेशन वालों के लिए था और उस पर मैं पूरा का पूरा वीडियो भी बनाया था। और उस वीडियो में मैं आप लोगों से ये भी बोला था कि भाई बहुत जल्द ओपन रैली भर्ती आने वाली है एएनए की, क्योंकि जो एएनए वाली भर्ती है ना उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी टीओडी लागू नहीं हुआ है। पहले जैसी ही भर्ती कराई जाएगी वो ये भर्ती परमानेंट है और इसका नाम भी अग्निवीर नहीं रखा गया है। तो कुछ भाई लोग उस वीडियो में कमेंट किए थे कि भाई अब एएनए का ओपन रैली भर्ती आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आप लोगों के मन में जितना भी सवाल था वो सारा का सारा सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे, उनको इंडियन आर्मी एएनए भर्ती को लेकर जितना भी नया नियम कानून लगाया गया है वो पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। और देखो एक बात और बता दे रहा हूँ, जिस तरह जीडी में 2 साल का उम्र में छूट मिला है ना, सेम उसी तरह नर्सिंग असिस्टेंट में भी उम्र में 2 साल का छूट मिला है और ये भर्ती परमानेंट है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ना ही नाम में बदलाव हुआ है और ना ही भर्ती में बदलाव किया गया है। सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से कभी भी कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो सबसे पहले इसी वेबसाइट पर दिखाती है, उसके बाद से सरकारी रिजल्ट पर दिखाती है। ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और देखो जो एएनए का भर्ती निकाला गया है वो सारा का सारा भर्ती के बारे में यहाँ पर दे दिया है। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए किसी एक जेडारो का किसी एक यारो का नोटिफिकेशन लेकर सारा का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोगों का जो भी यारो पड़ेगा ना उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपका जो भी आरोप है, जैसे जेडारो जयपुर दिया ना, यहाँ पर देखो बिहार एंड झारखंड रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन सोल्जर टेक्निकल जो दिया है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जो भी आपका यार होगा जब इस पर आप क्लिक करोगे तो मतलब आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करने के बाद से ना कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। और मैं तो अपने इस पर लाक लगा रखा हूँ, आप पर लाक वोक नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से इस तरह आपके सामने आएगा, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। किसी एक यारो का इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। अगर बारीकी से देखने लगोगे तो कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट बात है वो पूरा का पूरा बात मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता दे रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर लिखा गया है रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन फॉर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। तो सबसे बड़ी बात यहीं पर लिख दी गई है। आप लोग ध्यान देना, ये जो सोल्जर लिखा हुआ है ना, जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं इसी नाम के लिए मरते हैं। अगर ये जीडी या ट्रेडमैन का नोटिफिकेशन रहता तो यहाँ पर लिखता अग्निवीर जीडी या अग्निवीर ट्रेडमैन, लेकिन इंडियन आर्मी एएनए में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सोल्जर लिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। अब बात कर लेते हैं इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में इसका ऑनलाइन कराया जाएगा। और ये जिस यारो का नोटिफिकेशन में डाउनलोड किया हूँ, मतलब यहाँ पर सारा राज्य का नाम लिखा गया है, तो आप लोग अपने यारों का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। वैसे मैं जैसे 2-3 यारों के नोटिफिकेशन में देखा हूँ ना, तो उसमें भी 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन कराने के लिए बोला गया था। तो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ही एएनए का ऑनलाइन कराया जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट विल लॉग इन आफ्टर 2 नवंबर 2022 एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। जैसे 2 नवंबर को इसका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जैसे क्वालिफिकेशन के बारे में और एज के बारे में बताया है, तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि एएनए वाले में 12 पास होना चाहिए 50% से, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। और कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ एज के बारे में बोला है, तो मिनिमम एज 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसी बार 25 साल एज मांगा है, अगली बार ये एज घटकर 23 साल हो जाएगा। इस बार एज में 2 साल का छूट मिला है, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये लिखा है अगर जैसे एक्स सर्विसमैन, मतलब जिन लोगों के पास रिलेशन सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को हाइट में 2 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, ठीक है ना, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन। और उन लोगों को चेस्ट में भी 1 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और वेट में भी 2 किलो का छूट मिलेगा। और यहाँ पर दिया अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, चाहे नेशनल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे स्कूल लेवल का हो, चाहे यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल का हो, तो इसमें भी आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। अगर 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगेगा ना, तो अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा तो 168 सेंटीमीटर रहेगा, तब वो काम चल जाएगा, ठीक है।
है ना। और चेस्ट में भी 3 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और वजन में 5 किलो का छूट मिलेगा अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा तो। और कौन कौन सा स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें साफ साफ लिख दिया है और मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ। अब आप लोग कमेंट में नहीं पूछना नीलेश भाई मेरे पास ये है मेरे पास वो है, यार मुझे ऐसा लगता है इतना आसान से मतलब बताता हूँ तभी भी कुछ भाई पूछते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और देखो यहाँ जैसे दौड़ के बारे में बताया है तो इसमें भी पहले 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है, उसके बाद से मतलब आपका जैसे बीम कराया जाएगा और भी जितना प्रोसेस है वो कराया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, एडमिट कार्ड आपको तैयार कर लेना है और 20 फोटो तैयार कर लेना है और आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब 12 का मार्कशीट तैयार कर लेना है। और नीचे दिया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र और धर्म सर्टिफिकेट इस बार मांगा है, ठीक है ना, रिलीजियन सर्टिफिकेट, तो इसको भी आप लोगों को बनवा लेना है। और अपने स्कूल का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है उसको भी बनवा लेना है। और एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है पुलिस स्टेशन से, वो बनता है तो वो 6 महीने का मतलब रहना चाहिए, ठीक है ना, 6 महीने के पहले का नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद से अगर आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा। मैं जितना भी डॉक्यूमेंट दिया था वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दिया हूँ, एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। और साथ ही साथ आपको अपना एफिडेविट भी बनवा लेना है, ये एफिडेविट तहसील से बन जाएगा। जिस भाई को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा भर्ती देखने जाने से पहले वो अपने तहसील पर जाएगा और वो बोल देगा जैसे हमको नोटरी बनवाना है या एफिडेविट बनवाना है तो वो 100 से 150 रुपया लेंगे, सब बना कर दे देंगे सब। और देखो जब पहले इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी ना तो जिस भाई के पास एफिडेविट नहीं रहता था तो मतलब काम चल जाता था, जहाँ पर भर्ती देखने जाता था वहीं पर बनवा लेता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ जिन लोगों के पास एफिडेविट नहीं था तो उसके वजह से उसको वहाँ से बाहर खदेड़ दिया गया। तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, तैयार रखना है। वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आप 4 साल दौड़े हो या 5 साल दौड़े हो, आप बहुत तगड़ा पढ़ते हो या दौड़ते हो तो आपको मतलब अंदर ले लिया जाएगा, आप उसके काबिल हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आज जैसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको तुरंत भगा देंगे सब, इसलिए मैं तो आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा तो पेपर में 20 नंबर का छूट मिलेगा, अगर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का रहेगा तो 15 नंबर का छूट मिलेगा, अगर स्कूल कॉलेज से खेले रहोगे तभी भी 10 नंबर से छूट मिलेगा। अगर जैसे यहाँ पर स्टेट लेवल का दिया है, ठीक है ना, तो इसको भी देख लेना, मतलब 10 नंबर का छूट मिलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा तभी भी 5 नंबर का छूट मिलेगा। तो मिला जुला कर स्पोर्ट वालों को बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी जानने में छूट मिल रहा है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं एनसीसी वालों को, तो एनसीसी वालों को भी बहुत ज़्यादा छूट दिया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी देखो, अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो 5 नंबर का छूट मिलेगा, अगर बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो 10 नंबर का छूट मिलेगा, और अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा तो 15 नंबर का तो छूट मिलबे करेगा। लेकिन अगर आप जैसे रिपब्लिक डे कैंप किए रहोगे, परेड किए रहोगे ना, आरडीसी परेड किए रहोगे ना, तो आपका इंडियन आर्मी जानने में पेपर ही माफ हो जाएगा, जिस तरह जीडी और ट्रेड मैन में होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ एक एरो का नोटिफिकेशन लेकर दिखाया हूँ। आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और अपने एरो के नोटिफिकेशन को देख लेना, ठीक है ना। वैसे इस नोटिफिकेशन में जो लिखा गया ना, मैं देखा हूँ बहुत सारे एरो का, तो सेम यही बात लिखी गई थी। और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। तो जितने भी भाई आगे चलकर एएनए की तैयारी करना चाहते हो, आप लोग 12 बायोलॉजी से पढ़ना, तभी आप एएनए का तैयारी कर पाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। कम से कम दो घंटे लग गए मेरे भाई, जैसे कोचिंग का भी लेट हो गया है। तो अभी चलते हैं कोचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।